नमस्कार। वेलकम टू इन्फोगोड स्वामी चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे और हमारा इन्फोगोड स्वामी चैनल आप देखते होंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम इन्फोगोड स्वामी चैनल देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोगोड स्वामी ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। इसके ऊपर हम हिंदू कल्चर के स्तोत्र मंत्र ग्रंथ उपासनाएं सीखते हैं। स्पिरिचुअल प्लेसेस को हम विजिट करते हैं और स्पिरिचुअल हीलिंग भी हम सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का तो वीडियो आप कंप्लीट देख लेना। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट एक व्रत सीखने वाले हैं। बाकी के भी जो वीडियोस अवेलेबल है इन्फोगॉड स्वामी चैनल पे वो भी आप देख लेना। और अगर इन्फोगॉड स्वामी चैनल की इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती हो तो इन्फोगॉड स्वामी चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज़ के नोटिफिकेशंस आप बेल आइकॉन प्रेस करके चेक लिया करना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड स्वामी चैनल। आज है सोमवार, यानी आज महादेव जी का वार है। जी हाँ, सोमवार जो है वो देवादिदेव शिव शंकर भोलेनाथ महादेव जी का वार है। तो आज हमें महादेव जी की पूजा अर्चना व्रत वैकल्य करना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत इम्पोर्टेंट व्रत मैं आप सबको बताने वाली हूँ जो मैंने खुद ने भी रखा है और आपको भी करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। ये जो व्रत है ये खुद महा पार्वती इन्होंने हम सब के लिए बताया हुआ व्रत है। जी हाँ, आज का जो व्रत मैं बताने जा रही हूँ ये व्रत है 11 सोमवार का व्रत। जी हाँ, 11 सोमवार व्रत जो माता रानी पार्वती ने भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए किया था। जी हाँ, यही व्रत हम सबको, सभी को, हम कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, हम सबको करना चाहिए। हालांकि 11 सोमवार का व्रत आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हो। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि अगले 2 मास के अंदर श्रावण मास शुरू होने वाला है। तो श्रावण मास शुरू होने से पहले ही हम 11 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं, या श्रावण मास से लेकर कार्तिक मास तक हम 11 सोमवार का व्रत रख सकते हैं। तो श्रावण मास को अभी शायद 2 मास बचे हुए हैं, उससे पहले ही मैंने मेरा 11 सोमवार का व्रत शुरू कर दिया है। यहाँ पे सामने आप देखते होंगे कि मैंने एक पूजा की है सुबह। सुबह ही आप ब्रह्म मुहूर्त से रात 12 बजे से पहले कभी भी ये व्रत भगवान भोले बाबा का कर सकते हो। ये जो व्रत है 11 सोमवार का, ये कैसे करना चाहिए, इसकी क्या विधि है, क्या मुहूर्त है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्यों करना चाहिए 11 सोमवार का व्रत। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां रहती है, बहुत सारे प्रॉब्लम से हम जूझते रहते हैं। कभी कभी तो हमें जॉब में भी प्रॉब्लम आती है, बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, पैसों में कमी आती है, गृह कलेश हो जाता है। सभी जगह से हम प्रॉब्लम में अटक जाते हैं। तभी हमें 11 सोमवार का ये व्रत भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में हमें जो भी दुख कष्ट इड़ा पीड़ा मिलते हैं वो हमारे कर्म के कारण मिलते हैं, और हमारे कर्म फलदायी है शनिदेव। जी हाँ, शनिदेव अगर हमारे जन्म पत्रिका में बिगड़े हुए हैं, किसी भी घर में उन्होंने दोष किया है, किसी भी तरीके का हमारे जन्म पत्रिका में दोष है, जैसे कि शनि से हम पीड़ित है, या काल सर्प दोष है, सर्प दोष है, राहु दोष है, केतु दोष है, या दूसरा कोई दोष है हमारे जन्म पत्रिका में, उससे हमें चालू जीवन में पीड़ा होती रहती है। तो उसी सभी प्रॉब्लम से बाहर पड़ने के लिए हमें 11 सोमवार का व्रत करना चाहिए। अगर आपके जीवन में शनि की 7.5 चालू है, शनि की ढैया चालू है, शनि की महादशा चालू है, शनि की अंतरदशा चालू है, और उससे हमें प्रॉब्लम के ऊपर एक के बाद एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं हमारे लाइफ में, तो हमें 11 सोमवार का व्रत करना चाहिए। 11 सोमवार का व्रत बहुत फलदायी है और इससे भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। 11 सोमवार का व्रत कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष, 12 साल के आगे के बच्चे भी कर सकते हैं। आप कोई भी हो, किसी भी एज के इंसान हो, आप इसका व्रत कर सकते हो। इससे
भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो हमें इड़ा पीड़ा से, दुख से, दोष से, निगेटिविटी से, पापों से बाहर निकालते हैं और हमें कर्म शुद्धता देते हैं, पुण्य की तरफ लेके जाते हैं, रुको है काम को वो गति देते हैं और हमारी इच्छा पूर्ति भी करते हैं। इच्छा पूर्ति के लिए, मनोरथ पूर्ति के लिए भी आप 11 सोमवार का व्रत कर सकते हो। अगर आप कुमारिका हो तो शादी के लिए भी आप इच्छित वर प्राप्ति के लिए 11 सोमवार का व्रत कर सकते हो। अगर आप कुमार हो और अच्छी दुल्हन चाहते हो, इच्छित आप वधु चाहते हो, तो भी आप 11 सोमवार का व्रत कर सकते हो। कोई भी इंसान हो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो भी उसमें जल्दबाजी लाने के लिए भगवान भोलेनाथ को हमें 11 सोमवार का व्रत करके प्रसन्न करना चाहिए। ये व्रत कोई भी कर सकता है, जैसे मैंने पहले कहा, इसमें कोई भी ऐसी मतलब भेद नहीं है कि स्त्री को करना चाहिए, पुरुष को करना चाहिए, ऐसे नहीं। कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, आपकी उम्र कोई कुछ भी हो, 12 साल के आगे, सब हम कर सकते हैं 11 सोमवार का व्रत। तो 11 सोमवार का व्रत आप घर पे कर सकते हो। घर में आपके शिव पिंडी हो, उसके ऊपर अभिषेक करके आपको करना है, या शिवालय जाके महादेव जी के पिंडी के ऊपर आप कर सकते हो। आपके ऊपर है, घर के शिव पिंडी के ऊपर व्रत करें या शिवालय जाके वहाँ पे शिव पिंडी के ऊपर आप व्रत करें। तो कैसे करें व्रत, ये हम जानते हैं। इसका शुभ मुहूर्त है क्या? इसका शुभ मुहूर्त ऐसा फिक्स नहीं है। 11 सोमवार का व्रत आप पूरे साल में कभी भी 11 सोमवार कर सकते हो, बस उसमें खंड नहीं लाना है। सिर्फ आप स्त्री हो, महिला हो, तो आपका शायद आ सकता है मासिक धर्म के कारण एखादा सोमवार ऐसे आगे पीछे हो सकता है, वो छोड़ देना है। आप ट्रैवल कर रहे हो तो वो भी छोड़ देना है, और एक के बाद एक 11 सोमवार आपको सलग ठीक से पूरे करने हैं, बीच में छोड़ना नहीं है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त से 4 बजे से लेकर 12 बजे तक सोमवार को कभी भी ये व्रत कर सकते हो। इसको टाइम की, मुहूर्त की कोई भी ऐसे कंडीशन नहीं है। राहु काल में भी कर सकते हो, भद्रा काल में भी कर सकते हो, क्योंकि देवाधिदेव महादेव महाकाल है, वो कालों के काल है। काल, काल यानी शनि, और महाकाल यानी महादेव। तो महादेव सबको कंट्रोल में लाते हैं। शनि हो, राहु हो, भद्रा हो, केतु हो, कोई भी ऐसा बैड प्लैनेट हो, निगेटिव प्लैनेट हो, मैलेफिक प्लैनेट हो, सबको महादेव कंट्रोल में ला सकते हैं। बस आपको उनके शरण में जाना है, श्रद्धा भाव से, मनोभाव से प्रार्थना करनी है। व्रत भी मनोभाव से, श्रद्धा भाव से, पूरे दिल से नतमस्तक होके करना है, और महादेव को और पार्वती को प्रसन्न कर लेना है। तो शुभ मुहूर्त ऐसा कुछ नहीं। ब्रह्म मुहूर्त से रात 4 बजे से लेकर सुबह रात को 12 बजे तक आप ये व्रत सोमवार को कभी भी कर सकते हो। अब व्रत की विधि क्या है? तो देखिए, आपको सुबह जल्दी उठना है, शुचिर्भूत होना है, घर भी क्लीन रखना है, देव पूजा कर लेनी है सोमवार की, नित्य सेवा जो भी है आपके गुरु की या घर में जो देव है, भगवान है, उनकी कर लेनी है। देन उसके बाद आपको एक चौरंग लेना है या छोटा पाट लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे छोटा चौरंग लिया है, और उसको देवघर में या जहाँ पे आपको पीसफुल ऐसे प्लेस हो घर में, वहाँ पे शांत जगह पे उसे रखना है। उस चौरंग को या पाट को चौकी लगानी है, उसके बाजू में रंगोली निकालनी है। देन वो चौरंग या चौकी क्लीन होनी चाहिए। उसके ऊपर आपको कुछ चावल रखने हैं। देन उसके बाद आपको एक तामन लेना है और शुद्ध जल लेना है ताज़ा, और तामन में 3 पलिया पानी डालना है शुद्ध जल का। उसमें एक सुपारी रखनी है, और सुपारी को श्री गणेश को समझ के आवाहन करना है कि हे श्री गणेश, मेरा 11 सोमवार का व्रत है और उसको आप कृपा आशीर्वाद दो, और इस सुपारी में आप पधारो, इसे आवाहन देना है। और श्री गणेश का आपको 3 पलिया जल चढ़ा के, 3 पलिया दूध चढ़ा के, 3 पलिया मध चढ़ा के अभिषेक करना है। और अभिषेक करते वक्त सुपारी को आपको श्री गणेश का गणेश गायत्री मंत्र बोलना है। 3 बार गणेश गायत्री मंत्र का जाप करे, सुपारी को भी जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, मध चढ़ाए, और उसके बाद सुपारी क्लीन करके एक सिक्के के ऊपर उसको साइड में ऐसे रख देना है, जैसे मैंने साइड में सुपारी रख दी है सिक्के के ऊपर। उसे हल्दी कुमकुम लगाए, अत्तर लगाए, एक फूल चढ़ाए, और उसमें श्री गणेश पधारे हुए हैं, स्थानबद्ध हो चुके हैं हमारे घर में व्रत करते वक्त। ऐसे हमारी मतलब मनोभावना, श्रद्धा भाव यानी भाव रहना चाहिए अंदर
की सुपारी के अंदर श्री गणेश है। उसके बाद आपको वो जो पानी है श्री गणेश की पूजा किया हुआ उसे किसी पेड़ को पौधे को अर्पण करना है। उसके बाद उसी दामन में आपको 3 पलिया फिर से शुद्ध जल चढ़ाना है। उस जल के ऊपर आपको भगवान भोलेनाथ की महादेव की शिव पिंडी रखनी है, जो घर में रहती है छोटी सी पिंडी, उसको रखना है। उस पिंडी को फिर से आपको पानी अर्पण करते रहना है, जल चढ़ाना है। देन उसके बाद दूध चढ़ाना है। जितनी बार हो सके उतने बार पानी और उतने बार दूध चढ़ाए, कच्चा दूध। उसके बाद आपको उसको मध चढ़ाना है। ओके, मध, दूध, केला, पंचामृत, इससे अभिषेक करना है महादेव जी का। और उसके बाद फिर से शुद्ध जल चढ़ाना है। अभिषेक करते वक्त शिव पिंडी को आपको गणेश गायत्री मंत्र का पठन करना है, ओम नमः शिवाय का पठन करना है और महामृत्युंजय मंत्र का पठन करना है। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षि यमामृतात्। ये जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, इसका जाप आपको करते रहना है अभिषेक करते वक्त। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जप करें या शिवाय नमः का जप करें या भगवान भोलेनाथ का दूसरा मंत्र आपको कुछ पता हो तो उसका जाप करें और शिव पिंडी का पूरे श्रद्धा भाव से अभिषेक करके ले। उसके बाद शिव पिंडी को आपको क्लीन करना है एक क्लीन वस्त्र से और जो चौकी हमने लगाई है चौरंग के ऊपर उसमें सफ़ेद चावल रखने हैं। चावल के ऊपर अभिषेक की हुई शिव पिंडी रखनी है। उसके बाद उन्हें अत्तर लगाए, शिव पिंडी को चंदन लगाए, भस्म लगाए। आप चाहे तो काले तिल, सफ़ेद तिल अर्पण कर सकते हो। देन उसके बाद सफ़ेद फूल, नीले फूल अर्पण करें और उसके बाद एक के बाद एक बेल पत्र आपको अर्पण करने हैं 108, जैसे मैंने सामने किए हुए हैं 108 बेलपत्र। इस बेलपत्र के ऊपर आपको राम 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 लिखना है। हर एक पत्ते के ऊपर आपको हल्के हाथ से पेन से या कुमकुम से राम 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 लिखना है। आप जय श्री राम भी लिख सकते हो, श्री राम लिख सकते हो या सिर्फ राम लिख सकते हो। हर एक बेलपत्र के ऊपर आपको राम 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 लिखना है। इसे 108 बेलपत्र के ऊपर आपको राम नाम लिखना है और वही बेल आपको शिवपिंडी के ऊपर अर्पण करना है 108 बार। बेलपत्र अर्पण करते वक्त भी आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है 108 बार। उसके बाद 108 बेलपत्र अर्पण करने के बाद आपको सफ़ेद फूल, नीले फूल अर्पण करने हैं। उसके बाद धोत्रा का अगर फूल हो तो वो भी अर्पण करें या निवड़ूंग का फल हो, धोत्रा का फल हो, वो भी आपको अर्पण करना है। देन प्रसाद या भोग चढ़ाना है भोले बाबा को, जैसे कि फल का चढ़ा सकते हो या दूध शक्कर का चढ़ा सकते हो या सफ़ेद किसी भी मीठे चीज़ का भोग आप भगवान भोले बाबा को चढ़ा सकते हो। उसके बाद आपको शिव तांडव स्तोत्र का पठन करना है। शिव तांडव स्तोत्र आप संस्कृत में पठन कर सकते हो या आपको संस्कृत नहीं आता हो तो आप जिस भाषा में से हो उस भाषा में से शिव तांडव स्तोत्र पठन करें। अगर नहीं पठन करना आता है तो आप लगा सकते हो और सुन सकते हो। उसके बाद शिव तांडव स्तोत्र का पठन होने के बाद भगवान भोले बाबा को आपको प्रार्थना करनी है कि हे श्री गणेश, हे देवादिदेव महादेव भोलेनाथ, हे पार्वती नंदन, हे उमा वेल्लाड़ा, हे पार्वती माई, आज मैंने 11 सोमवार का व्रत शुरू किया है। आपका शिव पिंडी के ऊपर मैंने जलाभिषेक, दूध अभिषेक, पंचामृत अभिषेक किया है। आपको मैंने 108 बेलपत्र राम नाम लिख के अर्पण किए हैं, सफ़ेद फूल, नीले फूल अर्पण किए हैं। मैंने आपको मीठा भोग भी चढ़ाया है, फलों का भी भोग चढ़ाया है। ये सब पूजा भोग स्वीकार कर ले भगवान भोलेनाथ, उमा पार्वती। और उमा पार्वती और भोलेनाथ मुझे हर संकट से बाहर निकाले, हर दोष से मुक्ति दे, हर पाप से मुक्ति दे और मुझे रक्षा कवच दे और मुझे सकारात्मकता दे, मेरी ईड़ा पीड़ा निकाल दे, मुझे मेरे घर को सकारात्मक ऊर्जा दे और हर एक संकट से मुझे मेरे परिवार को बचाए, हमें रक्षण दे भोलेनाथ और हर एक इच्छा मेरी पूरी करे। अगर कोई इच्छा आप चाहते हो भोलेनाथ से, जैसे कि शादी की हो, जॉब की हो, बिजनेस की हो या कोई भी ऐसे सीक्रेट विश है तो वो भोलेनाथ को बता दे और वो पूरी कर दे, ऐसे श्रद्धा भाव से प्रार्थना करें। इसके बाद नम्रता पूर्वक भगवान भोलेनाथ को आपको नमस्कार करना है, प्रार्थना करनी है। देन भगवान भोलेनाथ को आपको जप करना है फिर से शिव शंभो करके।
शंभो का जाप करें 3 बार। उसके बाद आपको दूसरा मंत्र आता हो तो वो 11 बार पठन करें। उसके बाद आपको आरती उतारनी है भगवान भोलेनाथ की, पहले श्री गणेश की, उसके बाद माँ पार्वती की, जैसे सुख करता दुख हरता हो, देन दुर्गे दुर्गट भारी हो, देन भोलेनाथ की लवथवती विकराल है। ये 3 आरती आपको उतारनी है सब व्रत होने के बाद। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ को फिर से प्रणाम करना है, शिव शंभो का जय जयकार करना है और मेरे घर में आज विराजमान हो जाओ और पूरी जो घर की एनर्जी है वो सकारात्मक पॉजिटिव कर दो। बुरी शक्तियों का नाश करो, मेरे साथ हमेशा रहो, हर एक संकट से मुझे बचाओ, रक्षा कवच दो और हर एक मनोरथ पूरा कर दो, आरोग्य दो, आयु दो, ऐसे नम्रता पूर्वक प्रार्थना करें। उसके बाद आपको साइड में ऐसे उन्हें जल भी रखना है एक तांबे के भांडे में। उसके बाद आपको आरती जो है वो साइड में रख देनी है, नमस्कार करना है। देन और कुछ आप उनको अर्पण कर सके तो अर्पण करें, जैसे कि मीठा भोग चढ़ा सके तो चढ़ाए, या उपवास आपको रखना है। 11 सोमवार आपको उपवास करके ही ऐसा व्रत करना है, तो उपवास की जो चीज़ें रहती है वो उन्हें अर्पण करें या भोग चढ़ाए। पूरे दिन उपवास रखे, देन शिव नाम के, शिव स्तुति के नाम में मग्न रहे, नाम स्मरण के भोलेनाथ के। देन आपको घर में भी शांतता रखनी है और आप चाहे तो किसी कुमारिका को आप दूध शक्कर का भोग दे के उनको हल्दी कुमकुम लगा के उनकी भी पूजा कर सकते हैं। देन शिवालय जाके वहाँ पे भी जल चढ़ा के या दूध का अभिषेक करके, बेलपत्र अर्पण करके, फूल सफ़ेद अर्पण करके, भोग चढ़ा के नमस्कार करके आना है भोलेनाथ को सोमवार के दिन। ऐसे लगभग 11 सोमवार तक आपको व्रत करना है। 11 सोमवार अगर आप सलग अखंड ऐसा व्रत करेंगे तो शिव भोलेनाथ आपको हर संकट से बाहर निकालेंगे। महादेव दयालु है और वो हमारे महाकाल है, तो हर संकट से हमें बाहर निकालते हैं, पापों से मुक्ति देते हैं और हर इच्छा हमारी पूरी करते हैं। वो शनि को भी कंट्रोल में लाते हैं, तो हर पीड़ा से वो बाहर निकालते हैं। और माँ पार्वती भी प्रसन्न हो जाती है अगर हम महादेव की उपासना करते हैं और महादेव के चरणों में जाते हैं। ऐसे नम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, माँ पार्वती को प्रार्थना करें, गणेश को भी प्रार्थना करें और हमारे कुलदैवत कुलदेवी को भी प्रार्थना करें कि 11 सोमवार का व्रत महादेव जी का सफल कर दे और आपके चरणों में रुजू कर दे। ऐसे 11 सोमवार करें और उसके बाद आपको 12वें सोमवार को इसका विसर्जन करना है, सिर्फ भोग चढ़ा के। देन हर सोमवार व्रत होने के बाद रात को आपको पूरे मीठा भोग चढ़ाना है, जैसे नैवेद्य घर में जो रहता है, जैसे कि शिरापूरी हो, पूरन पोली हो या चपाती हो, उसके साथ खीर हो या मीठा कुछ हो, वरण भात हो या सिर्फ आप चावल बनाते हो तो चावल उसके साथ मीठा भोग, ऐसे पूरा नैवेद्य भी रात को चढ़ाना है। दूसरे दिन विसर्जन करना है, उत्तर पूजा करनी है, 3 बार पानी ऐसे फूल से उसके ऊपर डालना है और सिर्फ 3 बार ऐसे वो पिंडी उठाए और रख दे और वो साइड की सुपारी भी उठाए रख दे और महादेव को प्रार्थना करे फिर से कि व्रत पूरा हो चुका है और आज उत्तर पूजा करके मैं ये सब जो निर्माल्य है विसर्जन करूँगी। उसके बाद वो पिंडी फिर से दूसरे दिन मंगलवार को पूजा करके देवघर में रख देनी है। उसके बाद ये जो पत्ते हैं सारे बेल के, फूल और सुपारी, ये सब आपको नदी में या बहते पानी में विसर्जन करके आना है। ऐसे 11 सोमवार तक करें और 11वें या 12वें सोमवार को पूरे व्रत की आपको समाप्ति कर देनी है, नैवेद्य दिखा के और लोगों को भोजन दे के, अन्नदान दे के। ऐसे आप व्रत करो और महादेव जी का कृपा आशीर्वाद प्राप्त करो। इससे आपको सुख समृद्धि मिलेगी, पापों से मुक्ति मिलेगी, दोष से मुक्ति मिलेगी, संकट से मुक्ति मिलेगी, आरोग्य आयु मिलेगा, धन संपदा मिलेगा और आपकी हर एक मनोकामना भोलेनाथ पूरी करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको 11 सोमवार का व्रत समझ में आ चुका है। कुछ प्रश्न हो तो कमेंट के द्वारा पूछना, डाउट हो तो भी कमेंट के द्वारा पूछना। और आज का कंटेंट हम एंड करते हैं। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फो गॉड स्वामी चैनल। बाय फॉर नाउ, बाय बाय, धन्यवाद।